नमस्कार मंडली। सीएसएस का नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम लोग देखने वाले हैं ट्रांजिशन एंड ट्रांसफॉर्म, जो कि काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और मजेदार टॉपिक है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने कोड एंड फन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर लो और ये प्लेलिस्ट को बुकमार्क करके रखो, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे फुल स्टैक से रिलेटेड वीडियोस एंड प्रोजेक्ट आने वाले हैं। चलो बढ़ते हैं वीडियो में आगे। हमारा आज का टॉपिक है ट्रांजिशन एंड ट्रांसफॉर्म। पहले हम लोग देखने वाले हैं ट्रांसफॉर्म। देखो, ट्रांसफॉर्म वर्ड का मतलब क्या होता है? किसी चीज को चेंज करना, किसी चीज को ट्रांसफॉर्म करना। जी हाँ, तो ये ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी जो होता है सीएसएस का, यही करता है। किसी चीज को चेंज करता है या फिर उसको ट्रांसफॉर्म कर देता है। तो आप किसी चीज को ट्रांसफॉर्म कैसे करते हो? उसको बड़ा कर देते हो, उसको छोटा कर देते हो, ठीक है, उसको रोटेट कर देते हो, उसको एंगल में बना देते हो। तो ये सारी चीजें हम लोग कर सकते हैं यूजिंग ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी। ट्रांसफॉर्म के अंदर कुछ वैल्यूज होती है, जैसे कि तो यहाँ पे ट्रांसलेट है, रोटेट है, स्केल है, स्क्यू है, मैट्रिक्स है। ठीक है, तो ये सारे वैल्यूज है, इसका यूज बेसिकली फंक्शंस है। इसका यूज करके आप जो ट्रांसफॉर्म है इस प्रॉपर्टी को यूटिलाइज करते हो अलग अलग चीजों को मॉडिफाई करने के लिए। ठीक है, तो ज्यादा इस पे थियरी पे बकवास नहीं करते हैं और डायरेक्टली चलते हैं वीएस कोड में। वीएस कोड में हम जनरेट कर लेते हैं एचटीएमएल। एचटीएमएल में एक ले लेते हैं div, इसके अंदर एक जनरेट कर लेते हैं div, और div के अंदर दे देते हैं क्लास। क्लास का नाम देते हैं बॉक्स। ठीक है, और इस बॉक्स को हम थोड़ा स्टाइल कर देते हैं। स्टाइल में हम यहाँ पे लेते हैं बॉक्स। बॉक्स को देते हैं विड्थ। विड्थ दे देता हूँ मैं 200 पिक्सल, और हाइट दे देते हैं 200 पिक्सल। ठीक है, आपका बॉक्स दिख रहा है यहाँ पे? नहीं, क्योंकि बैकग्राउंड कलर इसका मिसिंग है। तो इसको हम लोग दे देते हैं बैकग्राउंड कलर ब्लू। ऑलराइट, यहाँ पे इसका बैकग्राउंड कलर दे दिया। नाउ आई होप आपको ये बॉक्स दिख रहा होगा। अब देखो यहाँ पे ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी कैसे, फॉर एग्जांपल मुझे क्या करना है, ये जो बॉक्स है ना, इसको मुझे क्या करना है, रोटेट करना है। ठीक है, इसको मुझे समझ लो 40 डिग्री रोटेट करना है। तो कैसे करोगे? तो यूजिंग ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे आप सिर्फ लिख दो, जो बॉक्स है इसके अंदर आप लिख दो ट्रांसफॉर्म। ठीक है, ट्रांसफॉर्म के अंदर देखोगे तो आपको बहुत सारे फंक्शन मिल जाते हैं ऐसे। ऑलराइट, जैसे कि यहाँ पे देखो रोटेट एक्स, रोटेट वाई, रोटेट जेड और एक रोटेट फंक्शन। मैं यहाँ पे लेता हूँ रोटेट फंक्शन। ठीक है, और मुझे कितना रोटेट करना है इसको? 40 डिग्री। तो मैं यहाँ पे लिख दूँ 40 डिग्री। ये 40 डिग्री रोटेट हो गया। ऑलराइट, तो रोटेट के अलावा ना इसके इसमें और भी फंक्शंस होते हैं, जैसे कि रोटेट एक्स, रोटेट वाई और रोटेट जेड। लेकिन जो रोटेट है ना, ये 2D में काम करता है, नहीं यानी कि एक्स और वाई एक्सिस पे काम करता है, सिर्फ 2D में रोटेट होगा। लेकिन अगर आपको 3D में रोटेट करना है तो उस केस में यहाँ पे रोटेट एक्स यूज होता है। ठीक है, तो देखो जैसे मैंने रोटेट एक्स 40 डिग्री किया तो क्या हो गया, ये जो क्यूब का साइज आप देखो थोड़ा कम हो गया। पहले इनिशियली इतना था, और जैसे मैंने यहाँ पे जैसे मैंने ट्रांसफॉर्म रोटेट एक्स की 40 डिग्री किया, यहाँ पे देखो क्यूब का साइज कम हो गया। क्यों? क्योंकि देखो अगर मैं सपोज यहाँ पे 80 करता तो और कम हो गया। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि देखो मेरा ये एक्स एक्सिस है। ठीक है, एक्स एक्सिस पे मेरा जो ऑब्जेक्ट है ऐसे है, ये मेरा ऐसे हॉरिजॉन्टली एक्स एक्सिस होता है। इस पे मेरा ऑब्जेक्ट जो है, ये मेरा क्यूब ऐसे है, बॉक्स ऐसे है, और जैसे मैंने उसको रोटेट 80 डिग्री किया तो ऐसे हो गया। ठीक है, जब 3D में क्या होता है, जब ऐसे रोटेट होगा तो आपको जो व्यू है वो कम हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे थोड़ा कम दिख रहा है। लेकिन हो सकता है आपको ये चीज समझ में नहीं आ रही है। इसको मैं ट्रांजिशन के साथ जब बताऊंगा, जब एनिमेट होगा ना, प्रॉपर्ली एनिमेट होगा तो आपको समझेगा कि हाँ ये रोटेट हो रहा है ऐसे। ठीक है, ऑलराइट, तो रोटेट एक्स और रोटेट वाई ऐसे ही काम करते हैं, आप समझ लो। इसलिए देखो आप रोटेट वाई पे भी कम दिख रहा है। ऑलराइट, ये चीज मैं आपको आपको बाद में बताता हूँ। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, एक काम करते हैं, ये जो हम लोग ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं ना, ये ऐसे जनरली नहीं करते। हमको चाहिए कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है ना, हमारा जो बॉक्स है, इनिशियली ऐसा रहे, और होवर करने पे जैसे मैं यहाँ पे अपना ये जो माउस है इसको इसके ऊपर लेके जाऊंगा, वैसे ही ये ट्रांसफॉर्म होना चाहिए। मतलब इसका शेप, साइज या रोटेशन चेंज होना चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, ये जो बॉक्स क्लास है इसको होवर पे, ठीक है, जो मेरा सूडो क्लासेस बोलते हैं, होवर होवर करने पे मैं इसको ट्रांसफॉर्म करूंगा। अभी देखो इनिशियली ऐसा है, जैसे मेरा जो कर्सर है यहाँ पे लेके जाऊंगा, ये देखो ऐसे रोटेट, इसको रोटेट निकाल देते हैं। जैसे मैं कर्सर ले जाऊंगा, ये देखो ये रोटेट हो गया। ठीक है, 80 डिग्री, इसको 40 डिग्री करते हैं। ऑलराइट, जैसे कर्सर ले जाएंगे ये रोटेट हो रहा है। ऑलराइट, रोटेट के अलावा और क्या होता है? रोटेट के अलावा होता है ट्रांसलेट। के अंदर होता है एक और ट्रांसलेट। देखो ट्रांसलेट, ट्रांसलेट बेसिकली क्या होता है, अगर आपको ये जो बॉक्स है ना उसको क्या चाहिए, इसको कहीं और शिफ्ट करना है, मुझे लेफ्ट साइड में शिफ्ट करना है, बॉटम में शिफ्ट करना है, तो एक काम करते हैं, पहले इसमें कुछ वैल्यू डालते हैं। तो यहाँ पे मैं डालता हूँ 100 पिक्सल। ठीक है,
ट्रांसफॉर्म, ट्रांसलेट 100 पिक्सल, कुछ हुआ नहीं हुआ, लेकिन जैसे मैं यहाँ पे कर्सर लेके जाऊंगा, देखो ये क्या हो गया, 100 पिक्सल यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है। तो ट्रांसलेट बेस ये इधर ही क्यों शिफ्ट हो रहा है, क्योंकि ये एक्स और वाई एक्सिस पे काम करता है, ठीक है। हमेशा याद रखना, जो ट्रांसफॉर्म है ज्यादातर इसकी प्रॉपर्टीज होती हैं वो 2D में काम करती है। 2D में क्या होता है, एक्स और वाई एक्सिस होता है। तो जैसे आपने ट्रांसलेट 100 पिक्सल डाला, तो ये क्या कर रहा है, जो आपका एक्स एक्सिस है उस पर 100 पिक्सल शिफ्ट हो रहा है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे और डाल देता हूँ ट्रांसलेट 100 पिक्सल, अब देखो क्या होगा, ठीक है। ये क्या हो रहा है, 100 पिक्सल इधर शिफ्ट हो रहा है और 100 पिक्सल नीचे शिफ्ट हो रहा है। तो देखो यहाँ पे मतलब 100 पिक्सल एक्स एक्सिस पे शिफ्ट हो रहा है और 100 पिक्सल वाई एक्सिस पे शिफ्ट हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पे नीचे आ रहा है। ऑलराइट, तो यहाँ पे जो पहला होता है, इसमें पहला जो वैल्यू होती है वो एक्स एक्सिस से होती है और दूसरी वैल्यू जो होती है वो वाई एक्सिस से होती है। समझ में आ गया, ट्रांसलेट एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। और सपोज करो मुझे सिर्फ एक्स एक्सिस पे ट्रांसलेट करना है, तो यहाँ पे ट्रांसलेट एक्स और वाई भी है, मुझे सिर्फ यहाँ पे लिखना है ट्रांसलेट एक्स, ठीक है। ये मैं निकाल देता हूँ सेकेंड वैल्यू, तो ये क्या होगा, आप देखो सिर्फ एक्स पे 100 पिक्सल शिफ्ट होगा। ट्रांसलेट मतलब एक जगह से उठा के दूसरी जगह लेके जाना है मुझे। ट्रांसलेट वाई करता हूं मैं 100 पिक्सल, तो ये नीचे शिफ्ट होगा, देखो नीचे शिफ्ट होगा। अगर मैं ट्रांसलेट 100 पिक्सल और 100 पिक्सल डालूंगा तो एक्स पे 100 पिक्सल शिफ्ट होगा और वाई पे 100 पिक्सल शिफ्ट होगा, तो कहीं यहाँ पे दिखेगा। ट्रांसलेट मतलब क्या होता है, जो आपका डिव एलिमेंट होता है या फिर जो भी एचटीएमएल एलिमेंट होता है कहीं पे और शिफ्ट करना, कहीं उसको ट्रांसलेट करके लेके जाना, ठीक है। वो ट्रांसलेट दूसरा होता है, वो लैंग्वेज ट्रांसलेशन नहीं होता। ट्रांसलेट मतलब शिफ्ट करना किसी चीज। ऑलराइट, ये हो गया ट्रांसलेट एक्स और वाई और ट्रांसलेट। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गया। उसके बाद इसमें और क्या होता है, ट्रांसलेट के अलावा क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, तो हम लोगों ने रोटेट देख लिया, ठीक है। इसके अलावा एक और होता है स्केल। स्केल बेसिकली क्या करता है, स्केल करता है, मतलब जो मेरा बॉक्स रहेगा ना, इसको बड़ा और छोटा करना रहेगा, तो उस केस में हम लोग स्केल यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे इसको स्केल करना है, तो स्केल में एक्चुअली पिक्सल में वैल्यूज नहीं आती, यहाँ पे कितने गुना स्केल करना है मुझे, 2 गुना, सब डबल इसको बड़ा करना है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 2। अब देखना ये डबल हो जाएगा। मुझे 3 गुना बड़ा करना है, तो यहाँ पे लिख दूंगा 3, यहाँ पे देखो 3 गुना बड़ा हो जाएगा। लेकिन अगर ये तो हम लोगों ने देख लिया कि कैसे स्केल होगा, मतलब बड़ा होगा। लेकिन छोटा करना है, तो मुझे इसका एक्चुअल साइज से छोटा करना है, तो क्या करेंगे, तो हम लोग पॉइंट में वैल्यू देंगे। मतलब 0.5 दिया तो आधा हो जाएगा, देखो 0.5 दिया तो आधा हो जाएगा। ऑलराइट, अगर मैं यहाँ पे 0.2 देता हूँ, बहुत कम हो जाएगा, देखो एकदम छोटा, ठीक है। इसमें भी एक्स और वाई होता है, मतलब यहाँ पे मैं स्केल एक्स करना है मुझे, तो यहाँ पे देखो एक्स एक्सिस पे स्केल होगा, और अगर वाई देना है तो वाई पे स्केल होगा, ठीक है। मतलब एक्स मतलब आपका जैसा इसका विड्थ है वो कम होगा, वाई स्केल वाई दिया तो इसका हाइट कम होगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे देता हूँ इसको 2, तो इसका विड्थ देखो बढ़ जाएगा। एक्स स्केल एक्स करूँगा तो इसका देखो विड्थ बढ़ जाएगा, और स्केल वाई करेंगे तो इसका हाइट बढ़ेगा। समझ में आ गया, तो ये हो गया स्केल। स्केल में क्या होता है, साइज बढ़ता है और कम होता है। स्केल के अलावा क्या होता है, चलो और देखते हैं इसमें और क्या क्या है, ठीक है। स्केल देख लिया, रोटेट देख लिया। उसके बाद देखो इसमें एक होता है स्क्यू। स्क्यू मतलब क्या होता है, एक एंगल में मोड़ देता है एक्चुअली। जैसे मैं यहाँ पे देता हूँ इसको 40 डिग्री, ठीक है। तो 40 डिग्री दिया तो देखो होवर पे क्या हो रहा है, एक एंगल में ऐसे मुड़ जाता है, ऑलराइट। और इसमें भी 40 मतलब स्क्यू एक्स और वाई होता है। स्क्यू एक्स दिया तो देखो, स्क्यू वाई दिया तो कुछ ऐसा हो जाएगा, ऑलराइट। तो समझ में आ गया, ट्रांसफॉर्म समझ में आ गया। ट्रांसफॉर्म यानी कि अगर आपको अलग अलग वे से किसी भी किसी भी एचटीएमएल एलिमेंट को ट्रांसफॉर्म करना है, यानी कि उसको छोटा करना है, बड़ा करना है, रोटेट करना है, ठीक है, उसको शिफ्ट करना है, तो उसके लिए हम लोग ट्रांसफॉर्म यूज करते हैं। लेकिन एक चीज आपने नोटिस किया, सपोज मैं इसको ना पहले तो स्केल पे रखता हूँ, स्केल जो हम लोग कर रहे थे, मैं स्केल पे स्केल रखता हूँ 0 पॉइंट, सपोज करो 0.5 रखता हूँ, ठीक है। ये छोटा हो रहा है, तो जो स्केल में कर रहा हो देखो अचानक हो रहा है, इतना अच्छा नहीं लग रहा है। हम लोगों ने देखा है वेबसाइट पे बहुत अच्छा दिखता है, मतलब एनिमेट होके होता है, तो वो ऐसे अचानक नहीं होना चाहिए। ये एनिमेट धीरे धीरे छोटा होना चाहिए, धीरे धीरे बड़ा होना चाहिए, ऐसा कुछ करना है मुझे। तो ऐसे कैसे कर सकते हैं, इसके लिए हम लोग यूज कर सकते हैं ट्रांजिशन, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमको क्या करना है, ये जो अभी छोटा हो रहा है ना, अचानक से हो रहा है छोटा और अचानक से भी बड़ा हो रहा है, तो ये ऐसा नहीं चाहिए मुझे। इसको मतलब धीरे धीरे छोटा होना चाहिए और धीरे धीरे बड़ा होना चाहिए। उस केस में कैसे कर सकते हैं, तो ट्रांजिशन करके प्रॉपर्टी आता है, जिसको भी, ठीक है, ट्रांजिशन कहाँ लगाना है, जिस भी आपको मतलब जिस भी एचटीएमएल एलिमेंट को आपको ऐसा एनिमेट करना है, तो उसके उसका जो क्लास रहेगा उसमें, मतलब जो भी सिलेक्टर आपने यूज किया उसमें उसमें ट्रांजिशन प्रॉपर्टी यूज करना है। और इसके अंदर
आपको लिखना है कि क्या आपको ट्रांजिशन करना है। बेसिकली आपको कौन सी प्रॉपर्टी को ट्रांजिशन करना है, मतलब कौन सी प्रॉपर्टी को एनिमेट करना है। तो मुझे ट्रांसफॉर्म जो है ना, ये जो अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, ट्रांसफॉर्म है, राइट, ये ट्रांसफॉर्म हो रहा है, इसको एनिमेट करना है। तो मैं यहाँ पे ऐसे ट्रांसफॉर्म लिख दूंगा कि कौन सी प्रॉपर्टी करना है, ट्रांसफॉर्म। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे ऑप्शन, यहाँ पे आपको देना है कि कितने टाइम में ट्रांसफॉर्म होना चाहिए, ठीक है, यानी कि ड्यूरेशन देना है कि कितने टाइम में। तो मैं देता हूँ 2 सेकंड, ठीक है, 2 सेकंड में ट्रांसफॉर्म है, एकदम फटाक से नहीं होना चाहिए। तो अब देखो यहाँ पे ओवर करने पे देखना क्या होगा, मस्त दिख रहा है। उसके बाद यहाँ पे हटाया तो वापस, ठीक है, समझ में आ रहा है, ये मस्त है। ऑलराइट, तो यहाँ पे अब देखो कितना कूल लग रहा है, राइट। जैसे मैंने होवर किया एकदम धीरे धीरे छोटा हो रहा है, जैसे हटाया धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। ऑलराइट, जैसे हार्ट बीट होता है ना, वैसा कुछ। तो ऐसा कुछ कर सकते हो आप। अब देखो ऐसा जरूरी नहीं कि आप एक ही सी प्रॉपर्टी को ट्रांजिशन दे सकते हो, आप मल्टीपल प्रॉपर्टी को ट्रांजिशन दे सकते हो कॉमा करके। फॉर एग्जाम्पल मुझे ना इसका, ये तो मैंने स्केल किया है, इसको मैं निकाल देता हूँ फिलहाल के लिए, ठीक है। मैं मुझे विड्थ, इसका विड्थ बढ़ाना है, विड्थ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे देखूंगा विड्थ, अभी इनिशियली कितना विड्थ है, 200 पिक्सल मुझे चाहिए। जब मैं होवर करूँ तो इसका विड्थ जो होना चाहिए 400 पिक्सल होना चाहिए। यहाँ पे 400 पिक्सल दे दिया। लेट्स सी, अभी देखो ट्रांजिशन हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, अभी फटाक से हो जा रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे देखो प्रॉपर्टी क्या लिखा है, ट्रांसफॉर्म। मुझे क्या करना है, उसके विड्थ को एनिमेट करना है, उसके विड्थ को ट्रांजिशन देना है, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे ये विड्थ है ना, इसको ट्रांसफॉर्म को हटा के विड्थ दे देना है। अब देखो आराम से जाएगा, और होवर हटाने पे वापस है, वापस कर्सर लेके गया तो वापस धीरे धीरे जाएगा, फिर कर्सर हटाया तो वापस से अपनी जगह पे आ जाएगा, ठीक है। लेकिन मैंने क्या बोला, मल्टीपल प्रॉपर्टीज को कैसे आप ट्रांजिशन दे सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मुझे इसको 2 सेकेंड, मतलब विड्थ को तो बढ़ाना ही है, प्लस साथ साथ में इसको रोटेट भी करना है। तो मैं यहाँ पे क्या दूंगा, ट्रांसफॉर्म, और यहाँ पे दे देता हूँ रोटेट। और रोटेट करना है मुझे, सपोज करो 40 डिग्री। ऑलराइट, 40 डिग्री इसको रोटेट भी करना है। तो लेट्स सी अब क्या होता है। अब देखो रोटेशन बहुत ही फास्ट हो जा रहा है, ठीक है, रोटेशन बहुत फास्ट हो रहा है, उसका विड्थ तो बढ़ रहा है लेकिन रोटेशन बहुत ही फास्ट हो रहा है। तो इस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कॉमा देंगे अभी, क्योंकि हम लोग ने रोटेशन पे, यहाँ पे जो ट्रांसफॉर्म है उस पर हम लोग ने ट्रांजिशन अप्लाई नहीं किया है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा कॉमा, ठीक है, यहाँ पे लिखूंगा ट्रांसफॉर्म, और यहाँ पे लिखेंगे 2 सेकेंड, मतलब 2 सेकेंड के बीच में कॉमा रहना चाहिए, स्पेस रहना चाहिए। अब देखो यहाँ पे देखो क्या होगा, धीरे धीरे रोटेट भी हो रहा है, धीरे धीरे इसका विड्थ भी बढ़ रहा है। अब देखो सही दिख रहा है। ऑलराइट, तो आप मल्टीपल प्रॉपर्टीज को यहाँ पे ट्रांजिशन दे सकते हो। ट्रांजिशन बेसिकली कि आप उसमें उसको एनिमेट कर रहे हो, बेसिकली वो एकदम फटाक से नहीं होना चाहिए, धीरे धीरे कोई भी चीज होना चाहिए, स्मूथली, ठीक है। तो उस केस में आप यहाँ पे ट्रांजिशन दे सकते हो। तो ट्रांजिशन में और भी यहाँ पे देखो प्रॉपर्टीज होती है, ये तो मैंने ट्रांजिशन शॉर्टकट वे बताया। इसमें ना आप अलग अलग ऐसे प्रॉपर्टी दे सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे होता है पहले ट्रांजिशन, ठीक है, यहाँ पे देखो ट्रांजिशन ओरिजिन, ट्रांजिशन ड्यूरेशन, ट्रांजिशन प्रॉपर्टी, ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन, ट्रांजिशन डिले, ये सारे जो ट्रांजिशन के आपके प्रॉपर्टीज है अलग अलग। तो ट्रांजिशन पहले प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी यानी कि आपको कौन कौन सी प्रॉपर्टी पे ट्रांजिशन अप्लाई करना है। तो मुझे विड्थ पे अप्लाई करना है, कॉमा देके, और कोई प्रॉपर्टी है क्या उस पर अप्लाई करना है, यस। मुझे ट्रांसफॉर्म पे भी अप्लाई करना है, तो यहाँ पे कॉमा देके ऐसे डाल दो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैंने दिया था डिले, तो मुझे कितने सेकंड का डिले चाहिए। तो ड्यूरेशन होता है, एक्चुअली डिले नहीं होता है। तो यहाँ पे ट्रांजिशन ड्यूरेशन मतलब कितने टाइम में आपका एनिमेशन कंप्लीट होना चाहिए। तो मुझे विड्थ का जो है चाहिए वो 2 सेकंड चाहिए, और मुझे ट्रांसफॉर्म का भी 2 सेकंड चाहिए। तो कॉमा देके यहाँ पे मल्टीपल वैल्यूज दे सकते हो। अब देखो यहाँ पे अभी भी काम कर रहा है, मैंने इसको कमेंट किया फिर भी काम कर रहा है। इसके बाद इसमें और भी कुछ चीजें होती है, जैसे कि ट्रांजिशन ड्यूरेशन, ये तो हम लोगों ने देख लिया। ट्रांजिशन, ट्रांजिशन एक डिले होता है, ठीक है। यहाँ पे देखो जब ट्रांजिशन प्रॉपर्टी होती है और ट्रांजिशन ड्यूरेशन, ये दोनों रिक्वायर्ड है, इसके बिना काम नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल मैं इसको निकाल देता हूँ ना ये दोनों को, तो यहाँ पे देखो नहीं करेगा। तो यहाँ पे ट्रांजिशन प्रॉपर्टी और ट्रांजिशन ड्यूरेशन ये दोनों रिक्वायर्ड है, ये रहने ही चाहिए अगर आपको ट्रांजिशन देखना है। तो ट्रांजिशन डिले मतलब अगर आपको जो ट्रांजिशन है ये दो, जितना भी आप टाइमिंग दोगे उसके बाद चालू होता है। जैसे कि यहाँ पे मैं देता हूँ 3 सेकंड देता हूँ, तो ये 3 सेकंड बाद चालू होगा। अब देखो मैं होवर किया तो डायरेक्टली स्टार्ट नहीं हुआ, 3 सेकंड बाद स्टार्ट होगा, ठीक है। तो ट्रांजिशन डिले मतलब वो जो ट्रांजिशन है वो उतने सेकंड डिले कर देता है। ऑलराइट, अटक गया, 3 सेकंड बाद देखो स्टार्ट हो गई, और ये 3 सेकंड बाद वापस से अपनी जगह पे आएगा, ठीक है। स्टार्ट भी होगा और एंड भी होगा 3 सेकंड बाद। इसमें ना एक और देखो फंक्शन होता है, काफी इंटरेस्टिंग होता है, इसको बोलते हैं ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन, ठीक है। तो इसके अंदर ये जो वैल्यूज होती है, ईज ईज इन ईज आउट, ठीक है,
ये लीनियर, ये सब बहुत ही इंटरेस्टिंग होती है। बेसिकली क्या होता है, अगर आप अभी यहाँ पे देखोगे तो फिलहाल अगर मैं इसको इसका प्रॉपर्टी लीनियर देता हूँ, तो लीनियर देता हूँ और इस एक काम करते हैं, रोटेट बंद करते हैं फिलहाल के लिए। ठीक है, लीनियर देने के बाद अब देखो यहाँ पे क्या होगा, डिले भी निकाल देता हूँ। ठीक है, अब देखो ये ट्रांजिशन स्टार्ट हुआ, फिर इसका ट्रांजिशन। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा अब लीनियर में क्या होता है, देखो लीनियर में जो ट्रांजिशन होता है ना, एक तरीके से होता है, एक मतलब हमेशा एक तरीके से होगा। जैसे स्टार्ट हुआ उसी स्पीड से स्टार्ट होगा, उसी स्पीड से एंड होगा। जिस स्पीड से स्टार्ट हुआ उसी स्पीड से एंड हो रहा है। देखो जिस स्पीड से स्टार्ट हो रहा है उसी स्पीड से एंड हो जाएगा। लेकिन इसमें ना एक वैल्यू होती है ईज। ईज में क्या होता है पता है, आराम से स्टार्ट होगा, फिर चलेगा चलेगा चलेगा, फिर आराम से एंड होगा। ऑलराइट, तो यहाँ पे देखो बहुत आराम से स्टार्ट हुआ तो थोड़ा स्प्रिंग जैसा लगता है। जैसे स्प्रिंग कैसे काम करता है, आराम से स्टार्ट होगा और आराम से एंड होगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक और होता है ईज इन। ईज इन मतलब सिर्फ आराम से स्टार्ट होगा। ठीक है, आराम से स्टार्ट होगा, लेकिन एंड जो होगा वो ऐसे अचानक से होगा। देखो ये एकदम आराम से स्टार्ट हो रहा है, फिर एंड ऐसा अचानक से हो जाएगा। फिर इसके बाद एक और होता है ईज आउट। ईज आउट में क्या होता है, आराम मतलब स्टार्ट होगा फटाक से, लेकिन एंड जो होगा एकदम स्प्रिंग जैसा, मतलब आराम से होगा। देखो ईज जैसा लगेगा, मतलब थोड़ा अच्छा लगता है, स्मूथ स्मूथ जैसा फीलिंग आता है। ऑलराइट, इसके अंदर उसके बाद आता है आपको ईज इन ईज आउट। देख लिया आपने, ईज इन एक होता है ईज इन आउट दोनों, तो मतलब स्मूथली स्टार्ट होगा, फिर जाएगा जाएगा स्मूथली एंड होगा। और राइट, तो ये समझ में आ गया ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन। ये आपने समझ लिया तो आपको समझ में आ गया ट्रांजिशन कैसे काम करता है। ठीक है, अब देखो ये जो है ना, मैंने अलग अलग जो प्रॉपर्टीज दी है, इसको आप कंबाइन करके एक ही प्रॉपर्टी में लिख सकते हो, जिसको बोलते हैं ट्रांजिशन। यहाँ पे हम लोगों ने ऑलरेडी ट्रांजिशन लिखा था, इसके लिए अभी विड्थ के लिए चाहिए, राइट। यहाँ पे ऑलरेडी देखो किस प्रॉपर्टी पे अप्लाई करना है, विड्थ पे, तो मैंने यहाँ पे विड्थ पे दे दिया है। ऑलराइट, फिर ट्रांजिशन ड्यूरेशन, कितने सेकंड के लिए आपको ट्रांजिशन चाहिए, तो मुझे 2 सेकंड, तो यहाँ पे 2 सेकंड दे दिया। कॉमा, डिले कितना चाहिए, 3 सेकंड। उसके बाद एक्चुअली ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन होता है। पहले विड्थ होता है, मतलब प्रॉपर्टी होती है, फिर ड्यूरेशन होता है, उसके बाद यहाँ पे आता है टाइमिंग फंक्शन। तो टाइमिंग फंक्शन मुझे चाहिए ईज। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट कितने सेकंड, मतलब कितने सेकंड का डिले चाहिए, अगर चाहिए तो यहाँ पे 3 सेकंड। दैट्स इट। अगर मैं इसको कमेंट कर दूं तो देखो तो भी ये काम करेगा, 3 सेकंड बाद स्टार्ट होगा। ठीक है, अ- अगर इसको निकाल देता हूँ तो फटाक से स्टार्ट हो जाएगा। तो आप मोस्टली ऐसे अलग अलग नहीं लिखते हैं, अगर आपको कन्फ्यूजन होता है तो आप अलग अलग लिखो, लेकिन जनरली लोग ऐसे साथ में लिखते हैं, एक साथ ही लिख देते हैं एक ही प्रॉपर्टी में। तो अगर आपको ट्रांजिशन अब समझ में आ गया, तो अब दिखाता हूँ 3D में रोटेशन कैसे किया जाता है। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे तो पहले विड्थ निकाल देते हैं हम लोग, इसको कमेंट करते हैं। तो मैं यहाँ पे ट्रांसफॉर्म रोटेट, इसको मैं कर देता हूँ वाई, और इसको हम लोग करेंगे 180 डिग्री। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैं इसको ओके, होवर पे मुझे चाहिए रोटेट 180 डिग्री, एंड यहाँ पे जो ट्रांसफॉर्म है इसकी जगह पे, सॉरी विड्थ है, इसकी जगह पे हम लोग ट्रांसफॉर्म लिख देंगे। अब देखो ये रोटेट हो रहा है, राइट। आई होप आपको अब समझ में आ रहा है। ये देखो ये रोटेट हो रहा है, 180 डिग्री रोटेट होकर अपनी जगह पे आ जा रहा है। पहले एक काम करते हैं, थोड़ा सा और समझने के लिए कि सही से रोटेट हो रहा है कि नहीं, इसको मैं ना बॉर्डर देता हूँ 5 पिक्सल सॉलिड, और रेड दे देता हूँ। एंड इसको थोड़ा बॉर्डर रेडियस दे देते हैं, बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल। एंड मैं यहाँ पे ना थोड़ा कंटेंट ऐड कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं हेलो, एंड इसको मैं कलर दे देता हूँ वाइट। थोड़ा फॉन्ट साइज बढ़ा लेते हैं, फॉन्ट साइज 30 पिक्सल। ठीक है, अब देखना क्या होगा, अब आपको समझेगा कि ये 3D में रोटेशन कैसे होता है। ठीक है, तो 180 मैंने कितना दिया, 180 डिग्री। तो 180 डिग्री कोई भी चीज सपोज ऐसा है ना, रोटेट होगा तो कैसे हो जाएगा, ऐसा उल्टा हो जाएगा, राइट। 180 डिग्री मतलब पूरा का पूरा रोटेट होगा। मैंने वाई एक्सिस की बात कर रहा हूँ मैं, मेरा वाई एक्सिस पे ऐसा कुछ है तो ऐसा हो जाएगा, देखना अभी रोटेट हो गया। देखो ये हेलो देखो उल्टा हो गया। ठीक है, तो पूरा का पूरा ऐसे रोटेट हो गया, तो इसलिए उल्टा हो गया। ऐसे ही यहाँ पे अगर मैं इसको एक्स एक्सिस में करूँ तो ये एक्स एक्सिस में ऐसे हो जाएगा, ऐसे। देखो, ठीक है, इसको बोलते हैं 3D रोटेशन। राइट, ये 3D रोटेशन हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया कि ट्रांसफॉर्म क्या करता है और ट्रांजिशन क्या करता है। ट्रांसफॉर्म बेसिकली किसी चीज को
आपको चेंज करना है, किसी चीज़ का शेप चेंज करना है, किसी को रोटेट करना है, ठीक है? अब उस चीज़ को अगर एनिमेट करना है, थोड़ा आपको अच्छा दिखना चाहिए, एनिमेटेड होके थोड़ा ट्रांसफ़ॉर्म होना चाहिए, तो उस केस में हम लोग यूज़ करेंगे ट्रांज़िशन, ठीक है? तो दैट्स इट गाइस, इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपने वीडियो देख लिया और आपको समझ में आ गया कि ट्रांज़िशन और ट्रांसफ़ॉर्म क्या होता है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन करना कि ट्रांज़िशन और ट्रांसफ़ॉर्म दोनों में डिफ़रेंस क्या है, दोनों का क्या यूज़ है? तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।